श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है गीता का सार। और आज का श्लोक क्रमांक है 67। शब्द पाठ। इंद्रियाणाम ही चरताम यत् मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुः नावम् इव अंभसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा।
इंद्रियाणाम, इंद्रियों के, ही, निश्चय ही, चरताम, विचरण करते हुए, यत, जिसके साथ, मनः, मन, अनुविधीयते, निरंतर लगा रहता है, तत्, वह, अस्य, इसकी, हरति, हर लेती है, प्रज्ञाम, बुद्धि को, वायु, वायु, नावम, नाव को, इव, जैसे, अंभसी, जल में, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता में इस अध्याय में इन श्लोकों में स्थित प्रज्ञ की चर्चा चल रही है। प्रज्ञ का अर्थ होता है बुद्धि, सामान्य अर्थ। स्थित मतलब जो स्थिर है। सामान्यतया हम ऐसा सोचते हैं कि मन को वश में करना चाहिए, बुद्धि को वश में करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्थित प्रज्ञ का विशेष संदर्भ है कि वो बुद्धि जो आत्मा और विशेष रूप से परमात्मा भगवान में लगी हो, उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। जब ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, तो वहाँ पर स्थित प्रज्ञ का एक विशेषण दिया
कि जो समाधि में स्थित है ऐसे स्थित प्रज्ञ, यानी जिसका मन स्थिर है आत्मा और परमात्मा में, यानी समाधि में है, उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। और इस व्याख्यान में भगवान ये और स्पष्ट करते हैं कि इंद्रियों को संयमित करने के प्रयास तभी सफल होंगे जब हम भक्त बनेंगे। 2-3 श्लोक पहले ही भगवान कहते हैं, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को संयमित करके मत्परः और मुझे अर्पित करता है, मेरा भक्त होता है, उसकी वास्तव में बुद्धि आत्मा में निष्ठ रहती है, आत्मा साक्षात्कार में निष्ठ रहती है, अन्यथा नहीं रहती। तो ये सब विषय ऐसा लग सकता है सामान्यतः जब हम पहली बार सुनेंगे, अगर हम नए हैं, अभी शायद कई लोग नए होंगे ना, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आप लोग आ रहे हैं, भगवद गीता की ये कक्षाएं सुन रहे हैं, तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या आत्मा परमात्मा क्या विषय चल रहा है। तो ये इसलिए ऐसा है कि आजकल ये आत्मा परमात्मा की बात तो कोई होती नहीं है। आजकल तो नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया, आज ये आया नया, अभी ये आया, अभी नया ऐप आया है, ये बारे में सबको पता रहता है ना। लेकिन ये जो विषय है, जो भगवद गीता का विषय है, वो आजकल ना कहीं चर्चा होती है, ना विद्यालयों में चर्चा होती है, ना घरों में चर्चा होती है, ना माता पिता सुनाते हैं, ना अड़ोसी पड़ोसी, कोई ये चर्चा नहीं करता। बल्कि अगर कहीं पर कोई चर्चा कहीं शुरू भी होती है तो लोग सामान्यतया कहते हैं, अरे अरे ये सब बातें ना, ये तो बात की बात है, ये सब अपना सब पढ़ाई करो, अभी अच्छा सा जॉब लगे, बढ़िया सा पैसा कमाओ, कार घर सब अच्छा हो जाए, परिवार हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर जब बूढ़े हो जाओगे तब ये भगवद गीता और ये सब तब है, क्योंकि टाइम पास करना उस समय मुश्किल होता है, तो उस समय के लिए है ये सब चीज़ें। सामान्यतः ऐसा ही सब लोग सोचते हैं आजकल, विशेष रूप से। पहले ऐसा नहीं था, आज से 50-60 साल पहले तक भी ऐसा नहीं था। सामान्यतः सब लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी रहती थी, भगवान के विषय में लोग सुनते थे, ऐसे सत्संग अक्सर होते थे, घरों में लोग रामायण पाठ करते थे, श्रीमद् भागवतम पाठ करते थे, साधु संत इस प्रकार से उनका आना, उनसे सुनना, ये सामान्य था। लेकिन अभी धीरे धीरे इतना दुर्लभ हो गया है कि ये सब विषय आत्मा परमात्मा, ऐसा लगता है कि ग्रीक लैटिन बहुत ही एक मुश्किल विषय लगता है ना। लेकिन वास्तव में ये विषय मुश्किल नहीं है, और अगर मुश्किल भी हो तो भी इसको जाने बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारा पैसा कमाना, हमारा समाज में जो भी अच्छी पोजीशन प्राप्त करना, अच्छी स्थिति, सब कुछ व्यर्थ है। क्यों? यही भगवद गीता की पहली शिक्षा है, अंतवत्त इमे देहा, क्योंकि ये देह तो अंत होने वाली है। हमारा ये जो जीवन जिस तरह से चल रहा है, ये अचानक एक दिन खत्म हो जाएगा। तो केवल पैसा कमाना ये जीवन में जो सत्य लगता है, ठीक है, उसकी एक आवश्यकता है, लेकिन वही जीवन है ऐसा मानेंगे तो एक दिन बड़ी निराशा होगी, क्योंकि अचानक ये खत्म हो जाएगा।
और हमें सबको पता है ये कि अचानक खत्म होगा, इसलिए हम सबके अंदर भय रहता है, मृत्यु का भय रहता है। तो जहाँ पर हमारे अंदर भय रहेगा तो हम सुखी वैसे भी नहीं हो सकते, जो हम सभी चाहते हैं। भय, शोक, चिंता, इन सभी से हम मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन कौन है, आप देखिए चारों तरफ लोगों के पास पैसा है, फिर भी सुख शांति चिंता रहित तो नहीं है लोग। तो क्यों नहीं है, ये प्रश्न उठना चाहिए। भगवत गीता हमें ये प्रश्न करने को कहती है। सबसे पहला प्रश्न, क्यों लोग दुखी हैं, हम क्यों संतुष्ट नहीं हैं, हम पूरी तरह से संतुष्ट क्यों नहीं हैं। इतना सारा प्रयास करने पर भी, कितना सारा प्रयास हो रहा है, रोज नई नई ब्रिजेस बन रहे हैं, इमारतों की हाइट बढ़ती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन फिर भी असंतुष्टि है। क्यों असंतुष्टि क्यों है? सब अपने हृदय में देखिए, जहाँ के अड़ोस पड़ोस आजू बाजू में अपने माता पिता सब तरफ देखिए, क्या लोग वास्तव में हृदय में संतुष्ट हैं? क्या मैं संतुष्ट हूँ? नहीं। तो इसका तो कैसे मैं संतुष्ट होऊंगा? संसार में जिस तरह से वायदा किया जा रहा है, और ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लो फिर देखो आप सुखी हो जाओगे। तो जिनके पास हमसे बहुत अधिक है वो भी संतुष्ट नहीं है, तो मेरे और अधिक पैसा कमाने से मैं और संतुष्ट कैसे हो जाऊंगा? बुद्धिमान व्यक्ति को ये प्रश्न करना चाहिए। तो इसलिए ये भगवत गीता सत्संग है। हमें स्थित प्रज्ञा तो बाद में आएगा, पहले कुछ प्रज्ञा, कुछ बुद्धि तो आनी शुरू हो कि ये विचार तो करना चाहिए, कम से कम ये सोचना तो चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है, आज की ये जो आधुनिक सभ्यता है, और ये भौतिक जगत में हमेशा से ही केवल भौतिकतावाद, खाओ पियो मौज करो का ही माहौल मुख्य रहता है। तो उसके लिए क्या कहा गया है, पराभावस्तावद अबोध जाता यावन न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंधा। इसका ये अर्थ है कि हमारे इस भौतिक जगत में सुखी रहने के जितने भी प्रयास हैं, भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने के द्वारा, पैसा कमा करके, गैजेट्स खरीद के इत्यादि, ये सब भौतिक प्रयास कहलाते हैं। क्योंकि ये सब भौतिक वस्तुओं को भोग करके हम सोच रहे हैं कि हम सफल हो जाएंगे। इसी का ही नाम है भौतिकतावाद। भौतिकतावाद, भौतिक ही सब कुछ है, आत्मा कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है। अगर हम सोचते भी हैं नहीं, हम तो मानते हैं आत्मा है, नहीं हम तो मानते हैं भगवान है, लेकिन केवल मुंह से बोलते हैं। हम जीवन में करते क्या हैं? आत्मा के लिए, भगवान के लिए क्या करते हैं? सुबह में 5 मिनट उठ के थोड़ा सा दीपक कर लेते हैं, या जैसे व्यापारी लोग होते हैं दुकान में घुसने के बाद में वहाँ सब लगे रहते हैं, तो ऐसे करेक्ट हो गया, भगवान के साथ इतना काम था वो हो गया। और वो भी किस लिए? देखो 5 मिनट मैंने आपके ऊपर लगाया, अभी पूरा दिन ग्राहक आने चाहिए, है ना, इसलिए बनिया लोग, मारवाड़ी लोग बिजनेस तो बढ़िया करते हैं, तो भगवान के साथ भी 5 मिनट देते हैं, उनसे इतना सारा लेते हैं, बदले में वो बैठ करके उनके ग्राहक भिजवाते रहेंगे। तो ये है भौतिकतावाद। कोई जानकारी नहीं है, कोई गहरी समझ नहीं है कि आखिर हम कौन हैं। आप सोचिए इस विषय को। आज हम बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करते हैं, कौन सी आयु से भेजना शुरू करते हैं? 3 साल से शुरू कर देते हैं, है ना। और 3 साल में बच्चे जो हैं बहुत भारी भारी बस्ता लेकर के, बैग लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं। और कब तक पढ़ते रहते हैं? 25-30 साल तक पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन उस पढ़ाई के अंदर कहीं पर भी ये पढ़ाई नहीं सिखाई जाती कि आखिर हम हैं कौन।
आखिर हम हैं कौन, जो सबसे पहली पढ़ाई होनी चाहिए। अगर हमको यही नहीं पता कि हम कौन हैं तो हम सुखी कैसे होंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। जब हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं तो सुखी कौन होगा। हम किसको सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं। यानी कि जिस तरीके से हम सुख ढूंढ रहे हैं, जहाँ शांति ढूंढ रहे हैं, अगर वो हमें पता ही नहीं है कि हम हैं कौन, तो हमारे प्रयास सब गलत दिशा में होंगे। जो आज हो रहा है, सामान्यतया सब लोग क्या सोचते हैं, हम कौन हैं। सब लोग सोचते हैं इसमें क्या बात है, हम तो जानते हैं ना हम कौन हैं। हाँ, अपना नाम है हमारा, ये हमारा नाम है, ये हमारी जन्म तिथि है, ये हमारी माता है, ये हमारे पिताजी हैं, और अभी हम इंजीनियर बन गए हैं, अभी हम ये हैं, हमारी ये दुकान है, ये हमारे बच्चे हैं, ये है हमारी पहचान। तो हम जानते हैं ना हम कौन हैं। लेकिन भगवत गीता, हमारे शास्त्र हमें सबसे पहले कहते हैं, बताते हैं कि ये आपकी पहचान नहीं है, ये तो आपने जो इस जीवन में शरीर धारण किया है उसकी पहचान है। मरने के बाद ये पहचान रहेगी? नहीं रहेगी। ये जो पहचान हम बता रहे हैं वो शरीर की है, वो शरीर तो यहीं रह जाएगा। जन्म से पहले भी हमारी ये पहचान नहीं थी, ये तो अभी कुछ समय के लिए हमारी पहचान बन गई है। यानी वो पहचान हमारी नहीं है, वो पहचान जो शरीर हमने धारण किया है उसकी है। ये जन्म तिथि किसकी है? डेट ऑफ बर्थ हर जगह डॉक्यूमेंट में चाहिए होती है, डेट ऑफ बर्थ। ये बर्थ किसका है? शरीर का है। आत्मा का क्या है डेट ऑफ बर्थ? पता है किसी को? अनादि, जब से दीक्षा हुआ तब से। गलत नहीं कह सकते इस उत्तर को। आध्यात्मिक जन्म आत्मा का दीक्षा पे हुआ, इसलिए गलत नहीं है, लेकिन मूल रूप से आत्मा का जन्म नहीं होता, तो इसलिए आत्मा की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अजोपी सन, है ना, इसका जन्म नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये चीज़। आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर का हमेशा जन्म होता है। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो शरीर की है। तो ये पहली शिक्षा, ये सबसे प्राथमिक, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमारे को जीवन में चाहिए। जब हमें ये पता चलेगा कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं, तो फिर हम आगे जाएंगे, आगे समझने का प्रयास करेंगे कि आत्मा को क्या चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, तो पूरा जीवन हम किस चीज़ में लगाते हैं? शरीर को क्या चाहिए उसको जानने में और उसको पूरा करने में। तो आप देखिए, हम सब लोग पूरा जिंदगी भर क्या करते हैं, किसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं? सुबह से लेकर रात तक, हर दिन, पूरा जीवन, खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही सब चीज़ें। हाँ, परिवार के लोगों को भी हम शरीर मानते हैं, तो उनके शरीरों की, अपने शरीरों की, है तो सब शारीरिक आवश्यकताएं ना। और समाज में प्रेस्टीज, ये किसकी आवश्यकता है? ये भी शरीर की आवश्यकता है। सूक्ष्म शरीर, मन, एक सूक्ष्म शरीर भी है। मन, बुद्धि, अहंकार। ओ, मेरा नाम होना चाहिए, लोग मुझे प्रणाम करें, मेरा अखबार में नाम आए, टीवी में नाम आए, चैनल के ऊपर लाइक्स। तो ये क्या है? ये प्रतिष्ठा, ये मन की आवश्यकता है। लेकिन ये भी शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर है। तो इस तरीके से भगवत गीता हमें पहले ये सिखाती है कि ये सब हम गलत पहचान कर रहे हैं। हम जो है शरीर को मान रहे हैं, मैं ये शरीर हूँ, और इसलिए पूरा जीवन हम शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाते हैं, और जो वास्तव में हम हैं आत्मा, उसको कभी जानते नहीं हैं, उसकी आवश्यकताओं को नहीं जानते हैं, तो उसको पूरा कैसे करेंगे? इसीलिए हम असंतुष्ट रहते हैं पूरा जीवन। चाहे हमें शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, कितना भी पैसा मिल जाए, कितना भी खाने को मिल जाए, कितना भी बड़ा घर हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन आत्मा असंतुष्ट रहती है। शास्त्र में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे एक पिंजड़ा, एक पक्षी के लिए एक पिंजड़ा है, हमने खरीदा है, सोने का पिंजड़ा है, बहुत महंगा है ना। सोने का पिंजड़ा, आप सोचिए आज सोने का रेट क्या हो गया अभी।
क्या है प्रभु जी? 1.5 लाख। प्रभु जी तो अभी सोने के रेट से उनका वास्ता कम ही रहता है। 1.5 लाख अभी सोने का पिंजरा खरीदना हो मतलब शायद करोड़ों में आएगा, है ना। तो वो पिंजरा हमने खरीदा, उसकी बहुत पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन यदि वो पक्षी जिसके लिए हमने पिंजरा खरीदा, यदि वो पक्षी को भूल गए, उसको खाना देना भूल गए, तो उस चमकते हुए सोने के पिंजरे का क्या उपयोग रह गया? व्यर्थ हो गया ना वो। सोने के पिंजरे का महत्व तभी तक है जब उसके अंदर पक्षी स्वस्थ हो। सोने का पिंजरा है, पक्षी मरा हुआ है अंदर, अच्छा लगेगा? नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति है। पक्षी कौन है? हम आत्मा, हम, और ये पिंजरा है, ये शरीर। तो हम सब लोग दिन रात इस पिंजरे को चमकाने में लगे हुए हैं। ये डिग्री, एक और डिग्री, एक और डिग्री, वो सब क्या है? ये पिंजरे को चमकाना, है ना। लेकिन आत्मा जो है वो उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, उसके गुण क्या है हमको नहीं पता है, उसकी आवश्यकता क्या है हमको नहीं पता है, वो शरीर में कैसे आ गई है हमको नहीं पता है, मृत्यु के बाद में वो आत्मा कहाँ जाती है ये शरीर छोड़ करके हमको नहीं पता है, ये शरीर में कैसे आई हमको नहीं पता है, ये सब हमको नहीं पता है। तो फिर अज्ञानता में ही तो हम हैं। और हमारे शास्त्र बताते हैं, भगवद गीता बताती है कि हमारी सारी असंतुष्टि का मूल कारण हमारी ये अज्ञानता है। इसीलिए भगवद गीता जरूर पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम अज्ञानता में रहेंगे। भले ही हमको पीएचडी डिग्री मिल जाए, समाज की दृष्टि में हम बड़े ज्ञानवान हो, बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन हम मूर्ख हैं, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि हम कौन हैं और वास्तव में हमें क्या चाहिए, वास्तव में सुख शांति का उपाय क्या है, हमको यही नहीं पता है। तो इसलिए ये भगवद गीता सत्संग, ये जो संस्था है इस्कॉन, ये क्या है? भगवद गीता का प्रशिक्षण देना जन जन तक। हर घर में हर व्यक्ति को भगवद गीता की शिक्षा होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं है। तो इसलिए प्रयास है कि ऐसे सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक ये भगवद गीता का संदेश पहुँचे। हम अपने को धार्मिक मानते हैं, हम हिंदू हैं, हाँ जी साहब हम तो धार्मिक हैं। क्या धार्मिक हैं हम? धर्म की ABCD ये है कि हम आत्मा हैं। धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है। हम हैं कौन? हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। उसके बिना कोई धर्म नहीं शुरू होता। नहीं तो वो धर्म भी केवल कहने को धर्म है, लेकिन बाकी तो वही हम जानवर की चेतना में ही हैं, है ना। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, हाँ, गो खरा बताया गया है शास्त्रों में। शरीर मैं हूँ, कुत्ता बिल्ली भी, प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांग कड़े शब्दों में बोलते थे, कुत्ता भी यही सोचता है मैं कुत्ता हूँ, आप भी यही सोचते हो कि आप शरीर हो, तो आप में और कुत्ते में क्या अंतर है? कुत्ता 4 पैर पे दौड़ता है, आप 4 पहियों की गाड़ी पे दौड़ते हैं, तो उससे क्या आप विशेष हो गए? प्रयोजन आपका भी वही है। आप भी वही अज्ञानता में है कि मैं शरीर हूँ, कुत्ता भी उसी अज्ञानता में है कि मैं शरीर हूँ। वो भी आहार निद्रा भय मैथुन के लिए दौड़ रहा है, आप भी आहार निद्रा मैथुन के लिए पूरा जीवन दौड़ रहे हैं। तो कोई वास्तविक अंतर नहीं हुआ हम में और जानवरों में, ये वास्तविकता है ना। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद पशुभिर्नृणानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिर्नृणानाम। ये 4 चीज़ें सामान्य हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। खाना, सोना, संतान उत्पत्ति करना और अपना बचाव करना, ये जानवर करते हैं, सब जानवर करते हैं। तो आज आधुनिक प्रगति के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? यही 4 चीज़ें ही तो अलग अलग रूपों में मशीनों से कर रहे हैं। ज़्यादा जटिल मशीनें हैं आज इन्हीं चीज़ों को करने के लिए। आहार, पहले लोग खेती करते थे, अनाज उगाते थे, आज उसकी जगह लोग जॉब करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर दुकान पे जाते हैं, फिर वही चावल और गेहूँ खरीद के खाते हैं।
तो काम वही है, लेकिन उसको कान को ऐसे नहीं पकड़ करके ऐसे पकड़ना है। तो तो इसको हम प्रकृति बोलते हैं। तो ये जो है ये जानवरों की चेतना है, हम में और जानवर में ऐसे कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसीलिए अगर हम सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं तो सबसे पहले हमें भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम मनुष्य कहने मात्र के। द्विपाद पशु कहा गया है शास्त्रों में, 2 पैर वाला पशु, क्योंकि हमारी चेतना तो पशु जैसी है। आहार निद्रा भाई मैथुन इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता है। हमारी सारा दिन रात पैसा 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 पैसा, विशेष रूप से आज आधुनिक समय में इतना ज़्यादा भौतिकतावाद है कि दिन रात हम केवल पैसा कमाना कैसे और खर्च कैसे करना, बस 2 ही विषय सोचते रहते हैं। धर्म भी केवल नाम का धर्म है, कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ना भगवान की समझ है ना आत्मा की समझ है। तो वो धर्म भी केवल दिखावा है। हम धार्मिक बनना चाहते हैं दिखाने के लिए, हम धार्मिक भी हैं बस। तो ना धर्म है ना ज्ञान है, केवल जानवर पशुवत जीवन हम जी रहे हैं। तो इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि हम पशु जैसा ही जी रहे हैं। लोग हिंसा करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, हमेशा युद्ध चलते रहते हैं, भाई भाई में झगड़े होते रहते हैं, बच्चों में माता पिता में झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, झगड़ा 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 झगड़ा। वो क्या दिखाता है कि हम जानवर जैसी चेतना में, वो ये दिखाता है। जैसे कुत्ते होंगे कहीं भी आप देखेंगे तो झगड़ा ही करेंगे, हम ये जानवरों की चेतना है। तो ऐसे ही हमारे आज हम देखते हैं, तो क्यों? क्योंकि हमारी चेतना जानवर जैसी है, इसलिए हम काम जानवर जैसे करते हैं। तो इसलिए यदि हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, अगर हम ये सुख शांति वास्तव में चाहते हैं, अगर हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, आजकल तो ये विषय भी लोगों को स्ट्राइक नहीं होता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना महत्वपूर्ण है। जन्म मृत्यु का चक्र ये क्या है? जैसे जानवर है ना, जानवर से बात करो, भाई भगवद गीता सुनो, क्या बोलते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे। आज भगवद गीता ऐसा ही हो गया है, लोगों के मनुष्यों के लिए आगे भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हो गया है ना। जन्म मृत्यु का चक्र ये क्या है ना। हाँ, ये ऐप कैसे काम करता है, वो डाउनलोड कैसे होता है, ये होता है, वो सब पता है। जन्म मृत्यु का चक्र ये कुछ नहीं पता है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र है, हमारा पुनर्जन्म होता है, हम कहाँ से आए हैं, ये कैसे चल रहा है, ये सब नहीं। ये जन्म क्यों हुआ, मृत्यु के बाद दोबारा से होगा, है ना। और जब दोबारा जन्म होगा दोबारा शरीर मिलेगा। ये एक ही शरीर में हम देख रहे हैं कितने सारे कष्ट हैं, और ये बाबा मिलता रहेगा, बाबा कष्ट होता रहेगा। तो मनुष्य जीवन जो है जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए बना है। जानवर ये नहीं समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हर मनुष्य समझ सकता है। यदि उसको ये प्रशिक्षण दिया जाए तो ये हर व्यक्ति समझ सकता है कि जन्म मृत्यु का चक्र कैसे रोकना चाहिए। तो इसलिए जो श्लोक हमने पहले सुना, पराभावस्तावद अबोध जाता, जन्म से तो हमें पता होता ही नहीं है जन्म मृत्यु का चक्र क्या है, कैसे रोकना है। लेकिन अगर मरने के समय में भी हमें ये नहीं पता चले तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि मरने से पहले हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाना है। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना है जब हमें यह विश्वास हो जाए कि अभी हमारी मृत्यु कभी भी हो जाए दोबारा जन्म नहीं होगा। ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा पूर्ण विश्वास आ जाना चाहिए मरने से पहले, क्योंकि मरने का तो पता नहीं कब मरेंगे, है ना। तो इसलिए मरने से पहले ही ये विश्वास हो जाना चाहिए कि अभी मेरी मृत्यु कभी भी हो जाए, अब मैं इस स्थिति में हूँ, मेरी चेतना की ऐसी स्थिति है कि अब मैं वापस इस दोबारा एक शरीर नहीं लूँगा। ये विज्ञान है, ये सब संभव है, ये भगवद गीता में बताया गया है। कैसे इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे, ये सब विज्ञान है। इस विज्ञान की शुरुआत होती है ये समझने से कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और अपना ये समझना, पहले जानना कि हम आत्मा हैं, और फिर आत्मा है इसको साक्षात्कार करना। यानी कि अभी जो हम सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं और शरीर की आवश्यकताओं में ही उलझे रहते हैं, और शरीर इंद्रियों की जो आकर्षण है, विषय वस्तु हैं,
सुंदर खाना, सुंदर देखने की वस्तुएं, ये सब हमारे इंद्रियों को आकर्षित करती हैं। हमारा मन हमेशा ऐसे पड़ा रहता है। तो आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? ये दिखाता है कि हमको आत्मा का साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि हम ललायित हैं इंद्रियों का भोग करने के लिए। आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना, ये आत्मा का स्वाभाविक कार्य है। जब आत्मा साक्षात्कार जिस व्यक्ति को होता है वो भगवान की सेवा में ही तल्लीन रहता है, और इतना तल्लीन रहता है, उसको इतना भगवान की सेवा में वो आनंदित रहता है कि उसको ये भौतिक जगत आकर्षित नहीं करता है। वो इस भौतिक जगत में रहता है, शरीर भी उसका होता है, परिवार भी होता है, लेकिन वो अभी परिवार का और इस संसार को केवल भगवान की सेवा के लिए ही देखता है। उसको अपनी भोग करने की वस्तु की तरह से नहीं देखता है। हम जैसे देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ हमें दिखती है, हमें तुरंत लालच होता है, ओ कैसे ये मुझे मिल जाए, मैं इसका भोग कैसे करूं, है ना। तो ये है अज्ञानता का लक्षण। और आत्म साक्षात्कार जब होगा, जब हम आत्मा के स्तर पर स्थित होंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर हम भगवान की सेवा में स्थित होंगे। तो अर्जुन का ये प्रश्न है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार किए हुए है, जो अज्ञानता से बाहर निकल गया है, उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, कैसे वो स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो आज के श्लोक में या इन कुछ एक दो पहले के श्लोकों में क्या कहा गया है कि इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां मतलब ये शरीर में इंद्रियां हैं, इस संसार में कार्य करने के लिए हमें भगवान ने शरीर जो दिया है इसमें इंद्रियां दी हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, नाक दी है, जिह्वा दी है, त्वचा दी है। इसके माध्यम से हम इस जगत को जानते हैं। और फिर कर्म इंद्रियां हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, वाणी हैं। इसके द्वारा हम इस जगत के अंदर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसके द्वारा हम दोनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा हम इस जगत में क्रियाशील होते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को अपने मोबाइल, सब लोग साइलेंट में रखिए, किसी का मोबाइल बज रहा है, इतना तेज बज रहा है कि आरती हो रही है। ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो इंद्रियां, तो ये इंद्रियां जो हैं हमेशा अपने विषय को प्राप्त करने के लिए, भोग करने के लिए आतुर रहती हैं। जैसे आँख है तो आँख हमेशा सुंदर रूप देखने के लिए ललायित रहता है। जीवा है वो हमेशा सुंदर सुंदर टेस्टी व्यंजन खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए ललायित रहती है। नाक हमेशा सुंदर सुगंध सूंघने के लिए ललायित रहती है। हमारी त्वचा हमेशा सेक्स, है ना, मैथुन सुख के लिए ललायित रहती है। तो इस प्रकार से ये है इंद्रिय भोग। तो अगर हमें आत्मा का साक्षात्कार करना है, अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, तो हमें इंद्रियों को अनावश्यक इंद्रिय भोग नहीं देना चाहिए। ये पहला प्रथम एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। इंद्रियों को आवश्यकताएं कुछ हैं, वो आवश्यक हैं देना, नहीं तो शरीर टिकेगा नहीं। आंखें हैं तो कुछ तो देखना होगा, देख करके ही चलेंगे, नहीं तो कैसे चलेंगे, है ना। जीवा है तो कुछ खाने को देना होगा।
लेकिन अनावश्यक नहीं। केवल शरीर को टिकाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही केवल इंद्रियों को भोग देना चाहिए, ये यहां पर बताया जा रहा है। अगर हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ना है, अगर हमें अपने जीवन में से अपने को दुखों से निकालना है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना है, मतलब सब प्रकार के दुखों से अपने को निकालना है, वास्तविक नित्य सुख शांति प्राप्त करनी है, तो ये भगवत गीता में पहला चीज करने को बताया गया है। जीवन में इंद्रियों को केवल जितना शरीर को टिकाने के लिए बनाए, स्वस्थ बने रहने के लिए जितना जरूरी है, केवल उतना ही इंद्रिय भोग देना चाहिए, है ना। हाँ, वरना दुखी होंगे। तो इसीलिए आज का जो श्लोक है उसमें क्या कह रहे हैं भगवान, इंद्रियाणाम चरताम यन मनोन विधीयते। अगर इंद्रियां वश में नहीं है, इंद्रियों को जितना जरूरी है उतना ही देने के लिए इंद्रियां वश में करनी होंगी। नहीं तो इंद्रियों का स्वभाव क्या होता है, हम खाना शुरू करते हैं, टेस्टी चीज होती है तो खाते आते हैं, खाते आते हैं, खाते आते हैं, खाते आते हैं, पेट भी भर गया फिर भी खाते आते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां वश में नहीं है। हर एक इंद्रिय का ऐसा ही है, आवश्यकता से अधिक। तो इसीलिए अगर इंद्रियां वश में नहीं है तो फिर हम आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे, और आवश्यकता से अधिक उपभोग करने से क्या होगा, जब इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो हमारा जो मन है वो अनियंत्रित इंद्रियां है ना, उनमें से कोई एक भी इंद्रिय अनियंत्रित है, वो भाग रही है अपने विषय को भोगने के लिए, ललायित कर रही है। जब मन उसके ऊपर लगता है, यानी कि मन भी साथ में है, तो फिर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि मन में इच्छा उत्पन्न होती है, तो मन में अत्यंत प्रकार इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे एक उदाहरण लें, आजकल लोगों को मोबाइल एडिक्शन है, हाँ, तो लोग जो हैं गेम्स, वीडियो गेम्स खेलते हैं और अश्लील चीज़ें देखते हैं, और उसका हम उसके आदी हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारा आंखें हमेशा, हमारा मन लगा रहता है, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, और कितने घंटों 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 हम लोग उसी में ही पड़े रहते हैं, और जितना देखते हैं उतना हमारा मन और अधिक ललायित होता है। तो ये यहाँ पर समझाया गया है कि अगर हमारी इंद्रियां संयमित नहीं है तो वो हमारे मन को खींच लेती हैं, और फिर जो बुद्धि है, जो आत्मा को समझने में लगनी चाहिए, वो फिर कभी भी आत्मा को समझने में नहीं लगेगी। हम आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, हम पशु की तरह से बस इंद्रिय भोग में ही लिप्त रहेंगे, अगर हमारी इंद्रियां संयमित नहीं हैं तो इसलिए पहले तो कम से कम इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। पहले ये तो समझें, आजकल लोगों को यही नहीं पता है कि इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आजकल लोग सोचते हैं जो जितना ज़्यादा भोग करता है वो उतना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा लोग सोचते हैं। एक जोड़ी चप्पल होनी चाहिए, तो उसकी जगह 10-15 जोड़ी चप्पल, जूते हैं, तो सोचता है वो कितना, मेरे पास इतनी सारी जोड़ी है, इतने सारे जोड़ी कपड़े हैं, महान हूं मैं कितना ज़्यादा इंद्रिय भोगी हूं। एक्चुअली वो क्या मतलब है कि आप कितने बड़े पशु हैं, वो ये दिखाता है। हाँ, कि आपको जो है दिखता नहीं है कि आपको पहने को तो एक जोड़ी है ना, लेकिन इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रिया हमें विवश करती है। हम मार्केट में जाते हैं, घर में 10 जोड़ी पड़ी है, फिर भी वो दिखता है एक और जोड़ी, हाँ एक और खरीद लो, और खरीद लो, और खरीद लो। इसका मतलब क्या है, हम इंद्रियों के गुलाम हैं। आजकल विशेष रूप से सब लोगों को क्या प्रोत्साहित किया रहा है, इंद्रियों का गुलाम बनने के लिए प्रोत्साहित किया रहा है। जो आदमी अपनी इंद्रियों का गुलाम है वो पशु है, वो आदमी नहीं है। तो इसलिए पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हमें इंद्रियों की गुलामी से बाहर निकलने की आवश्यकता है। फिर समझ में आएगा कि कैसे इंद्रियों की गुलामी से बाहर निकलें। ठीक है, तो सबसे पहला आज की कक्षा का पहला पॉइंट
इंद्रियों की के गुलाम नहीं बनना चाहिए। हम हैं ऑलरेडी, उस गुलामी से बाहर निकलना है। अब कैसे निकलना है, ये दूसरा प्रश्न। इंद्रियों की गुलामी से कैसे निकलना है? तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, इंद्रियों की गुलामी से निकलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मदद करेंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इंद्रियों की गुलामी से अगर हमें निकलना है? हम सब लोग अनुभव करते हैं ना, ये बहुत बुरी आदत मुझे है, मैं इससे निकलना चाहता हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। सब लोग अपने जीवन में ऐसा हम लोग देखते होंगे, हमारे जीवन में हम जानते हैं अपने जीवन के बारे में, हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं, हम कहाँ कहाँ आदी हैं। हम चाहते हैं इंद्रियों को वश में करना, लेकिन नहीं है। तो क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इंद्रियों को वश में करने के लिए? हाँ, भगवान के नाम से भी पहले एक और चीज़ जरूरी है, जिसके बिना भगवान का नाम लेने से भी पूरा फायदा नहीं होगा। हाँ, क्या क्या? बुद्धि। हाँ, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, आरती करना, नैवेद्य प्रस्तुत करना, ये सब करेक्ट, वो सब उत्तर सही हैं, लेकिन उससे पहले एक केंद्रीय चीज चाहिए। हाँ, भक्ति भाव, भक्त होना पड़ेगा पहले। नहीं तो भगवान के नाम तो बिना भक्त होकर के भी लोग लेते हैं, बिना भक्ति के भी मंदिर में लोग जाते हैं, बिना भक्ति के भी लोग पूजा भी करते हैं, है ना। तो ये शरणागति, भक्ति की शुरुआत होती है शरणागति से, श्रद्धा, शरणागति। तो अगर हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना है तो हमें भक्त बनना होगा। भक्त का बनने का मतलब क्या होता है? हृदय से स्वीकार करना कि मैं कृष्ण का दास हूं। हृदय से स्वीकार करना कि मैं कृष्ण का दास हूं। मेरे स्वामी कौन है? कृष्ण है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए समर्पित होना। अगर हम ये चीज हृदय से स्वीकार कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम भक्ति में हमारा प्रवेश हुआ। तो इसीलिए इंद्रिय संयमन करने के लिए सबसे पहले ये चीज स्वीकार करना जरूरी है। अब ये स्वीकार करने के लिए हमें पहले तो सुनना होगा, भगवत गीता को जानना होगा कि कैसे, क्यों हम स्वीकार करें कि हम कृष्ण के दास हैं। मन हमारा बोलेगा हम क्यों स्वीकार करें, कौन जानता है कृष्ण को, किसने देखा कृष्ण को, ऐसे 50 प्रश्न हमारे मन में उठेंगे। हम कोई दास बनना नहीं चाहता, हम तो भगवान बनने आए यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर अभी आप कह रहे हैं कि आप कृष्ण के दास हो, बोलो हमें नहीं बनना है दास। मन जो है वो रिवोल्ट क्या बोलेंगे उसको, विद्रोह करता है, दास नहीं, हमें तो मालिक बनना है। तो इसलिए आसान नहीं है, मन आसानी से नहीं मानेगा कि हमें कृष्ण के हम दास हैं। इसलिए हमें भक्त संग में बार बार भगवत गीता सुनना होगा, श्रवण जब भी करना होगा, नाम भी लेना होगा, वो सब है। लेकिन साथ साथ ये सब क्रियाएं से अंत में ये स्थिति पे आ जाना चाहिए कि हृदय में हम संतुष्ट हो जाएं, हम कन्विंस्ड, क्या बोलेंगे कन्विंस्ड को, सुनिश्चित, एग्जैक्ट वो एज सर्टेन है, कन्विंस्ड इज आश्वस्त, हम आश्वस्त हो जाएं कि हम कृष्ण के दास हैं। जब हम कृष्ण के दास हैं, आश्वस्त हो गए, तो उसके बाद से फिर सब कुछ जीवन में इंद्रिय संयमन सब कुछ धीरे धीरे एक के बाद एक सब अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आज की कक्षा का सीखने के लिए जो मुख्य विषय वो एक है, क्या पहला विषय क्या है? इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? अनावश्यक इंद्रिय भोग से बाहर निकलने की आवश्यकता है, इंद्रियों के गुलामी से बाहर निकलने की परम आवश्यकता है। इसके बिना हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम नरक के रास्ते पे जा रहे हैं, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं,
हम कभी सुख शांति में नहीं रहने वाले अगर हम गलत दिशा में जाएंगे। अगर हम इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता को नहीं समझे तो हम कितना भी प्रयास कर लें हम दुखी ही रहेंगे। ये है पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है? इंद्रिय संयमन। हाँ, दूसरी चीज क्या है? इंद्रिय संयमन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है श्रद्धा, समझ, हृदय से स्वीकार करना कि मैं कृष्ण का दास हूं। और ये समझने के लिए, हृदय से स्वीकार करने के लिए क्या जरूरी है? नियमित सत्संग में भाग लेना और नियमित भगवत गीता पढ़ना। ये भगवत गीता हम आज एक श्लोक पढ़े, रविवार को हम आकर के एक एक श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रेरित करने के लिए है कि प्रतिदिन आप भगवत गीता अपने घर में पढ़िए, एक एक श्लोक कम से कम हर दिन। तब आपको और अच्छा समझ में आएगा जब आप यहाँ पर आएंगे पढ़ करके। ठीक है? तो भगवत गीता किसके पास अभी भी नहीं है? भगवत गीता यथारूप। आप में जो लोग आए हैं, कोई है ऐसा जिसके पास भगवत गीता यथारूप नहीं है घर में? घर में क्या आपकी एक एक कॉपी होनी चाहिए? कोई है जिसके पास अभी भी भगवत गीता नहीं है, अपनी व्यक्तिगत कॉपी? कोई बोलते हैं हाँ वो टांड के ऊपर रखी तो थी एक दादाजी की। अरे भाई, दादाजी चले गए, अब आपकी कॉपी आप रखो, है ना? अपनी सबको एक एक कार चाहिए, एक एक मोबाइल चाहिए, लेकिन मोबाइल भगवत गीता जो है पूरे कुटुंब का एक हो गया, वो एक चलेगा, ऐसा नहीं है। सबका एक एक कॉपी होना चाहिए। तो किसी के पास भगवत गीता नहीं है? सबके पास है। ठीक है, तो भगवत गीता जरूर पढ़िए, प्रतिदिन इसकी आदत बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अभी कोई प्रश्न है अगर किसी का तो आप कर सकते हैं। नए लोग जो आए हैं, जो भी आते हैं यहाँ पर, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, एक माइक भी एक और ले लीजिए। नहीं है ना? ठीक है, तेज से बोलिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, बोलिए। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। आपने बताया कि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है। आपने बताया कि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है। तो प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन। और भगवद गीता में एक श्लोक और भी है कि जब अर्जुन को बताते ऐसा नहीं है कि कभी मैं नहीं था, आप लोग नहीं थे, या दूसरे राजा नहीं थे, पहले भी आप थे, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो जब वो कहते हैं कि आत्मा का कोई जन्म नहीं है, और साथ ही में ऐसा कहते हैं कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन, तो इसका क्या अर्थ है कि करोड़ों करोड़ों साल पहले आत्मा का जन्म हुआ, लेकिन क्योंकि इन्फिनाइट टाइम से, अनंत समय से आत्मा अगर अलग है, इसकी वजह से ऐसा बता रहे हैं कि अभी इसका वैज्ञानिक नहीं कह रहे हैं कि आपने कहा कि आत्मा का जन्म नहीं होता है, लेकिन भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ममैव अंश सनातना। तो इसका क्या मतलब है? कि अंश है, मतलब कि जन्म तो कभी हुआ लेकिन बहुत समय पहले हुआ, इसलिए सनातन है, ऐसा कह रहे हैं? ऐसा प्रश्न है ना? तो अंश का अर्थ हम समझते हैं एक परिप्रेक्ष्य में कि अंश मतलब जो किसी एक मूल से अलग हुआ, तो इसका मतलब उसकी अलग होने की कोई तिथि होगी। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि उसका कोई जन्म होगा, जन्म का स्थान होगा, इसलिए यहाँ पर कहा है सनातना। वो अंश इसलिए है कि वो पूर्ण का एक भाग है, लेकिन वो भाग कैसा है? वो भाग निरंतर रूप से है। वो ऐसा नहीं है कि वो एक समय नहीं था, अभी है, अभी नहीं था, एक समय नहीं था, ऐसा नहीं है। इसलिए वहाँ पर शब्द उपयोग हुआ है सनातना। इसलिए बाबा भगवान बता रहे हैं कि ना कभी ऐसा था जब तुम ये सब नहीं थे, यानी मैं भी था, तुम भी थे, ये भी थे, सब थे। तो जैसे सूर्य और सूर्य शक्ति, वो दोनों नित्य हैं, लेकिन अंश है इस तरह से कि वो उस पर निर्भर है।
जैसे शक्ति जो है वो शक्तिमान से के ऊपर निर्भर है, तो इस तरह से वो अंश है कि वो उस पर निर्भर है। लेकिन इस तरह से भौतिक दृष्टिकोण की तरह से अंश नहीं कि वो उससे कभी अलग हुआ, वो निरंतर ही उसकी अपनी एग्जिस्टेंस अलग है, नित्य रूप से अलग है। तो इसलिए वो इसी बात को बताने के लिए भगवगीता बताया सनातन, कि वो सनातन, सनातन का अर्थ यही होता है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन ये समझने के लिए कि वो उस पर निर्भर है, इस तरीके से हम बोलते हैं या बात करते हैं कि वो भगवान से आया। जैसे शक्ति, प्रकाश सूर्य से आता है, तो इस तरह से वो निर्भरता को दिखाता है, ना कि वो ये दिखाता है कि एक समय था जब सूरज था प्रकाश नहीं था। ऐसा नहीं था, सूरज भी हमेशा से था, प्रकाश भी हमेशा से, जब जब सूरज था तब तब प्रकाश था। उसी प्रकार से जब जब भगवान थे तब तब आत्मा थी, क्योंकि भगवान शक्तिमान है तो उनकी शक्ति भी हमेशा से रहेंगी, उसके बिना शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वो शक्ति है इसलिए वो अंश है, दोनों में भेद दिखाने के लिए उसको अंश कहा गया है कि एक शक्ति है और एक शक्तिमान है। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो प्रश्न नहीं है तो हम यहां समाप्त करते हैं। है? हरे कृष्णा प्रभु। हम लोग जैसे हमारा मन करता है, जैसे हम हरे कृष्णा जो महामंत्र बोलते हैं, तो कभी कभी हम मन करता है कि हम राधे 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 भी बोले। तो कोई भक्त बोलते हैं राधे 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 बोलना, कोई भक्त बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र तो हम क्यों बोलेंगे, हम राधे राधे भी तो बोल सकते हैं। तो हम लोग को कौन सा नाम, क्या क्या कैसे हम इस बात को हम समझेंगे कौन सा नाम जप करना है? तो राधे बोलने में कोई ऐसे आपत्ति नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी को ही संबोधित करने वाला नाम है। किंतु बात यह है कि भक्ति जो है वो श्रुति स्मृति शास्त्रों के आधार पर और आचार्यों की शरण में रह करके करने से भक्ति संपन्न होती है। अगर हम अपने मन से भक्ति करेंगे तो राधे बोलने में तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जो मेंटालिटी है, जो भावना है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं ना जो मेरे मन में आए, वो भावना गलत है। वो भावना ये दिखा रहा है कि मैं स्वतंत्र होकर के भक्ति करना चाहता हूं, मैं अपने मनमाने ढंग से भक्ति करना चाहता हूं, मुझे परवाह नहीं है कि गुरु क्या कह रहे हैं, आचार्य क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो वो समस्या है। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। ऐकांतिकी हरेर भक्ति, हरि की ही भक्ति, कोई और चीज नहीं, हरि की ही भक्ति। लेकिन अगर वो शास्त्र के अनुसार नहीं है तो वो उत्पात मचाती है हमारे जीवन में। तो उसी प्रकार से राधा रानी का नाम लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन किस रूप में कैसे लिया जाना चाहिए, वो किसके संरक्षण में पूरी भक्ति होनी चाहिए, वो हमें समझना है। तो जो आचार्य हमारे लिए सिखाए हैं कि किस रूप में भगवान का नाम लेने से, वो लेना चाहिए भगवान और उनकी शक्तियों को दोनों का सम्मिलित रूप में नाम लेना श्रेयस्कर है। तो इसलिए राधा रानी भगवान की शक्ति हैं, लेकिन उनके साथ में भगवान का नाम भी आना चाहिए, इसलिए राधे कृष्णा या हरे कृष्णा ये होना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम केवल शक्ति का नाम ले रहे हैं तो शक्तिमान की समझ उसमें नहीं हो, ऐसा संभव है। तो इसलिए पहले तो हमें समझना है कि शक्ति है और शक्तिमान है। तो इसलिए हरे कृष्णा जो है वो शक्ति और शक्तिमान दोनों को संबोधित करने वाला है। और उस राधा रानी का ही नाम को लेने की शास्त्रों में विधि को ये हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में दिया गया है। तो विशेष रूप से निर्देश है, राधा रानी राधे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शास्त्रों में जिस रूप में राधा रानी का नाम लेने के लिए कहा गया है वो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। कली शंतरना उपनिषद में बताया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। विशेष रूप से ये महामंत्र के रूप में राधा रानी का नाम लेना श्रेयस्कर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।